everyone. I, Neeru Malik, Assistant Professor, Maharaja Aghasen School of Pharmacy. Good morning, everyone. I, Neeru Malik, Assistant Professor, Maharaja Aghasen School of Pharmacy. And today I'm going to discuss the topic classification of organic compounds for second semester of the subject Pharmaceutical Organic Chemistry 1. So let me share my screen so as we can discuss the topic. So this is Unit 1, Classification of Organic Compounds. So what are organic compounds? So organic compounds are the compounds which contains carbon and hydrogen. So all the carbon and hydrogen containing compounds are known as organic compounds. These compounds are called organic because they were once believed that कि जितने भी organic compounds होते हैं they are derived from living things. But nowadays now this is totally changed because हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही नहीं ले सकते, हम इन्हें सिंथेसाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन and hydrogen. They are derived from living things and also they can be synthesized in the laboratory, right? So organic compound, any of a large class of chemical compound in which one or more atom of carbon are covalently linked to the atom of other elements, most commonly hydrogen, oxygen or nitrogen. ठीक है, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है. मतलब कॉमनली हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नेचुरली एंड जो हम सिंथेसाइज करते हैं उनमें भी, बट इनमें कोई और अदर एलिमेंट भी कोवलेंटली लिंक हो सकता है अदर देन हाइड्रोजन. So the few carbon containing compounds which are not classified as organic compounds are carbides, carbonates and cyanides. These are some compounds which are not classified under the क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो अब एग्जांपल्स क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च है, शुगर्स हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फैट्स हैं, लिपिड्स, जो बॉडी फैट्स हैं या फिर जो फैटी मटेरियल हमें मिलता है, दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं. सो प्रोटीन्स विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सो द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स देन अगेन दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. So nucleic acids are organic in nature, which are the basis for the molecule of life. So organic compounds also include petroleum and natural gases like methane है और कई सारी gases हैं, petroleum products हैं. They are all come under the organic compound nature, which are the main components of fossil fuels, right? So organic compounds are classified into two types based on the skeleton of the carbon chain. So widely अगर हम देखें तो जो organic compounds हैं आपके, वो हम कैसे classify कर सकते हैं? They are classified on the basis of carbon skeleton, कि आपका जो carbon का जो attachment है वो किस तरीके से हो रखा है. So according to them, जो organic compounds हैं हमारे, they are of two types, right? One is acyclic और open chain compounds, यानी कि जहाँ पर कार्बन की जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके की है कि वो एक ओपन चेन की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि वन कार्बन उसके साथ दूसरा, तीसरा और चौथा. तो उन्हें हम कहते हैं जिनमें की चेन फॉर्मेशन होती है या साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ चेन की फॉर्म में कार्बन अगर एसोसिएटेड है तो उन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड. ठीक है, और दूसरे क्लासिफिकेशन क्या है, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन.
कंपाउंड्स, यानी कि जब आपका जो कार्बन है वो साइक्लाइज्ड फॉर्म में हो, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो वाइड क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिन्हें हम कहते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, तो वो क्या है, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स की, तो acyclic or open chain compounds are further classified into two types. First one are saturated compounds and another one are unsaturated compounds. So what are saturated compounds now? So saturated compounds are those compounds which contain carbon-carbon single bond, right? तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि एसाइक्लिक कैटेगरी के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें की कार्बन और कार्बन में क्या होगी, सिंगल चेन, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी, ठीक है, जिनमें की सिग्मा बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। जिसका एग्जांपल है ईथीन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, यानी कि कोई भी ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। अनदर वन आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन जिनमें अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि जिनमें क्या है, जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें कि पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, दैट आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। लाइक ईथीन है, ईथाइन है, ईथीन में डबल बॉन्ड है, ईन है, एल्कीन है वो कार्बन और कार्बन में, और उसके बाद आपके पास जो इथाइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो ये है हमारे एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। सेकंड आर जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में हमारे पास कौन से आते हैं, फर्स्ट आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट, एंड अनदर वन आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कार्बोसाइक्लिक, पहले हम देखते हैं कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, carbocyclic compounds are the compounds which contain cyclization of only carbon, जिसमें कि जो आपका साइक्लिक रिंग बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के साथ मिलकर बनेगी, कार्बन 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 एंड कार्बन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें जो साइक्लिक रिंग बन रही है वो सिर्फ क्या कंटेन कर रही है, कार्बन कंटेन कर रही है। सेकेंड आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक मींस, अब हेट्रो का मतलब ही क्या होता है कि किसी एक जैसी, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब जब एक जैसी चीज में कोई दूसरी चीज एंटर हो जाए, यानी कि जब हम एक कार्बन को या एक से ज्यादा कार्बन को हटा के कोई और एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर दें, कोई और एटम उसके उस साइक्लिक रिंग के अंदर जोड़ दें, तो ऐसी जो रिंग बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिंग कंटेनिंग कार्बन एंड अनदर एलिमेंट और एटम, राइट, लाइक स्पिरिडीन है, फ्यूरान है, थाइजोल है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब अगर हम बात करें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर further classified into alicyclic compounds and aromatic compounds. So alicyclic compounds are those which are not aromatic, यानी कि जिनमें unsaturation नहीं है, ठीक है। तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से फर्दर डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक में एंड एरोमेटिक में। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। एलिफेटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक किससे मिलके बना है, एलिफेटिक साइक्लिक, यानी कि वो कंपाउंड जो है वो साइक्लिक फॉर्म में है लेकिन उनमें एरोमेटाइजेशन नहीं है, उनमें 4n+2 पाई रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया, या फिर आपके साइक्लो प्रोपेन हो, सॉरी आपके पास साइक्लोपेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जिनमें की कॉन्जुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, 4n+2 पाई हकल्स रूल को जो फॉलो करते हो, दैट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो दिस वाज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रॉड क्लासिफिकेशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, acyclic और open chain compounds and cyclic और closed chain compounds.
एसाइक्लिक में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आते हैं जिनमें की सिर्फ ब्रांच चेन्स या चेन्स होती हैं, और साइक्लिक और क्लोज्ड कंपाउंड्स में कार्बोसाइक्लिक यानी कि ऐसा साइकिल जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिंग जो कि सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, और दूसरी तरफ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक कहलाता है, यानी कार्बन के अलावा भी उनमें कोई और एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, so this was about the broad classification of organic compounds. So in the next class or in the next topic of the video, we will start with the examples of acyclic or open chain compounds and cyclic or closed chain compounds. Thank you so much.